अच्छा जी, तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जो कि जनरल लेजर था। क्वेश्चन नंबर 1 उसका कंप्लीट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीटेड बाय मिस्टर साथ अ सोल ट्रेडर। मिस्टर साथ ही कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन है जो कि एक सोल ट्रेडर थे। सोल ट्रेडर मतलब ये होता है कि वो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो उसके अकेले मालिक है, मतलब वो उसके अकेले ऑनर है, ठीक है। और उसकी ट्रांजेक्शन्स कुछ इस तरीके से हमें दी गई है और हमें रिक्वायरमेंट में कहा गया है पोस्टिंग, फूटिंग एंड बैलेंसिंग टी अकाउंट, ठीक है। तो एक सिंपल टी अकाउंट होता है, एक पोस्टिंग, फूटिंग एंड बैलेंसिंग टी अकाउंट होता है। सिंपल टी अकाउंट जो होता है वो ये होता है कि बस हमने टी ड्रॉ किया और एक एक अकाउंट हम पिक करते रहेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन्स हमें दी गई हैं उसमें से हम एक एक अकाउंट पिक करते रहेंगे और उसका टी अकाउंट बनाते रहेंगे। लेकिन पोस्टिंग, फूटिंग एंड बैलेंसिंग टी अकाउंट इस तरीके से होता है जैसे कि ये था। कोई भी हमें टी अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले हमें सीरियल नंबर का एक कॉलम ड्रॉ करना है, फिर एक डेबिट का कॉलम ड्रॉ करना है, डेबिट की जो अमाउंट होगी उसका कॉलम ड्रॉ करना है, फिर सेकंड सीरियल नंबर कॉलम, फिर क्रेडिट का एक कॉलम होगा और क्रेडिट की जो अमाउंट होगी उसका कॉलम होगा। इस तरीके से टी अकाउंट बनेगा, ठीक है। कभी भी पोस्टिंग, फूटिंग एंड बैलेंसिंग टी अकाउंट कहा जाए तो टी अकाउंट इस तरीके से बनेगा। हम सिर्फ टी ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इस तरीके से प्रॉपर टी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं जो कि इन्वेस्टेड कैश है 5 लाख का, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कैश का टी अकाउंट बनाया है। ये रहा कैश का टी अकाउंट। और ये तो मैंने बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि सबसे पहले जो है कंपनी का नाम होता है और जो हम काम कर रहे होते हैं उसका जो है मिड वाली लाइन में वो आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टी अकाउंट बना रहे हैं, मैंने जनरल लेजर लिखा, जनरल लेजर लिखे, टी अकाउंट लिखे, एक ही बात है। तो सबसे पहले मैंने कैश का टी अकाउंट बना दिया। इस कॉलम्स के बारे में बता चुकी हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमने कॉलम बनाए। पहली ट्रांजेक्शन जो है वो है हमारे पास इन्वेस्टेड कैश की जो कि 5 लाख का है। कभी भी कोई भी कैश इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसकी सिंपल एंट्री क्या होती है कि कैश डेबिट होगा एंड कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टेड कैश किया है तो यहाँ पे कैश डेबिट आया है, ठीक है। तो हमने लिखा है कि भाई जो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी कैश डेबिट साइड पर आया, किस वजह से, यहाँ पे हम वजह मेंशन करते हैं, ठीक है, रीजंस मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो हमने लिखा भाई कैपिटल क्रेडिट हुआ जिसकी वजह से कैश डेबिट हुआ 5 लाख का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। और टी अकाउंट जो हम बनाते हैं उसकी ऑपोजिट साइड यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे कि कैश डेबिट हुआ है तो क्रेडिट साइड यहाँ पे मेंशन करेंगे कि किस वजह से कैश डेबिट हुआ है। तो हमने कहा भाई कैपिटल क्रेडिट था और कैश डेबिट हुआ 5 लाख से। सेकेंड ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कि इसमें यहाँ पर कोई बैंक का कोई मतलब कैश का कोई काम हुआ है। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन में ये है कि ओपन अ बैंक अकाउंट विद 3,50,000। बैंक अकाउंट खोला है 3,50,000 से। और कभी भी बैंक अकाउंट ओपन होता है तो बैंक डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है। तो फिर हमने सेकेंड ट्रांजेक्शन में यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि भाई बैंक डेबिट था जिसकी वजह से कैश क्रेडिट हुआ 3,50,000 से। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अली ऑन क्रेडिट फॉर ₹45,000 एंड कैश 33,000। परचेज हुई है गुड्स मिस्टर अली से, ठीक है, ऑन क्रेडिट 45,000 एंड कैश 33,000, ठीक है। मतलब गुड्स परचेज की हैं, कुछ उधार पे करी हैं और कुछ कैश पे करी हैं। ऑन क्रेडिट हो, ऑन अकाउंट हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उधार पे कोई सेल्स करी है, कोई परचेज करी है। परचेज या सेल्स के साथ ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट का नाम आ जाए तो फिर वो उधार कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन उधार का तो अभी हमें लेना देना नहीं क्योंकि हम कैश का टी अकाउंट बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कैश पे भी तो परचेजेस हुई है ना 33,000 की। तो जब भी गुड्स परचेजेस होती हैं तो परचेजेस डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है अगर कैश के थ्रू परचेज हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि थर्ड ट्रांजेक्शन में परचेजेस डेबिट था एंड कैश क्रेडिट था 33,000 से। फोर्थ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन में सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर 55,000 एंड कैश 23,000। अब यहाँ पे गुड्स सेल्स हुई हैं, थोड़ी उधार पे हुई हैं और थोड़ी जो है वो कैश पर हुई है, ठीक है। तो कैश का भी हमें काम है तो फिर हमने फोर्थ ट्रांजेक्शन में लिखा कि सेल्स क्रेडिट है और कैश डेबिट हुआ 23,000 से। जब भी सेल्स होती हैं तो फिर सेल्स क्रेडिट साइड पर होता है और कैश डेबिट होगा। अगर कैश के थ्रू सेल्स हो रही है तो कैश डेबिट होगा। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 4 ट्रांजेक्शन थी, सेल्स क्रेडिट, सेल्स जो है वो क्रेडिट हुआ, इसी वजह से कैश डेबिट साइड पर आया है 23,000 का।
अब हम 5 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 5 ट्रांजेक्शन था पे फॉर इंश्योरेंस 26,000 थ्रू चेक। चेक के थ्रू जो है वो इंश्योरेंस पे किया गया है। यहाँ पे कैश की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो जो टी अकाउंट हम कैश का बना रहे हैं वहाँ पे इसकी कोई बात मेंशन नहीं करेंगे हम, क्योंकि इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है जिसकी पेमेंट हुई है लेकिन वो चेक के थ्रू हुई है। ठीक है, 6 ट्रांजेक्शन देखते हैं। 6 ट्रांजेक्शन में था हमारे पास परचेज कंप्यूटर फॉर 32,000 का। ठीक है, कभी भी कोई गुड्स या कोई बड़ी चीज़ परचेज होती है और हमें ये आगे नहीं बताया जाता कि वो ऑन अकाउंट पर हुई है या कैश पर हुई है, ठीक है, तो फिर हम वहाँ पर कैश कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर परचेज किया गया है जो कि 32,000 का है। ठीक है, तो कोई भी बड़ी चीज़ हम परचेज करते हैं तो डेबिट साइड पे उसका नाम आएगा। ठीक है, अगर गुड्स या मर्चेंडाइज परचेज हो रही है तो परचेजेस का नाम आएगा, अगर कोई बड़ी चीज़ परचेज हो रही है तो फिर उसका नाम आएगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी लिख सकते हैं और इसको इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर अकाउंटिंग में कंप्यूटर को इक्विपमेंट कहा जाता है क्योंकि इक्विपमेंट का नाम मेंशन किया जाता है। तो अगर इसकी एंट्री अगर हम बनाएं तो इसकी एंट्री ये होगी कि कंप्यूटर या इक्विपमेंट लिखना है डेबिट साइड पर एंड कैश क्रेडिट साइड पे 32,000 का। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हमारी 6 ट्रांजेक्शन थी, कंप्यूटर या इक्विपमेंट, मैंने दोनों का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कंप्यूटर इक्विपमेंट जो है वो डेबिट साइड पर आया है, जिस वजह से कैश क्रेडिट साइड पर गया है 32,000 का। ठीक है, 7 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 7 ट्रांजेक्शन में ये थे कि रिसीव कमीशन इन एडवांस थ्रू अ चेक ऑफ 12,000। अब देखिए कोई भी पैसा है अगर वो रिसीव हो रहा है और थ्रो चेक हो रहा है, ठीक है ना, थ्रो चेक हो रहा है, लेकिन आपके पास आ तो पैसे ही रहे ना। ठीक है, तो कभी भी चेक के थ्रू कोई चीज़ आप रिसीव कर रहे हैं तो आप वहाँ पे कैश ही कंसिडर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई सैलरी है और आपको मिल रही है और वो थ्रो चेक है, लेकिन आप यही लिखेंगे कि कैश है। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ आप रिसीव कर रहे हो और वहाँ पे थ्रो चेक हो तो फिर वहाँ पे आप कैश ही कंसिडर करेंगे, वहाँ बैंक कंसिडर नहीं करेंगे। कोई भी आप पेमेंट कर रहे हैं थ्रो चेक तो फिर हम बैंक का नाम मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ रिसीव हो रही है तो फिर हम जो है बैंक का नाम मेंशन नहीं करते, हम वहाँ पे कैश कंसिडर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखा जाए कि रिसीव कमीशन इन एडवांस थ्रू अ चेक ऑफ 12,000। अच्छा, कमीशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कार वगैरह जो है वो सेल वगैरह करवा दी, उसका आपको एक कमीशन मिलेगा, लेकिन कमीशन एडवांस में मिल जाए। अगर कमीशन वक्त पे मिल रहा है तो वो आपकी इनकम है। अगर वो कमीशन आपको एडवांस में दे दिया जाए, ठीक है, एडवांस में अगर आप कमीशन ले लें तो फिर वो अर्नड कहलाता है। ठीक है, कोई भी इनकम क्या होती है? कोई काम किया आपने, जब आपको इनकम मिली। अगर आपने कोई काम ही नहीं किया और आपको इनकम पहले ही दे दी गई तो फिर वो अर्नड होता है। ठीक है, कोई भी एक्सपेंस हो और वक्त से पहले पे कर दिया जाए तो वो प्रीपेड में तब्दील हो जाता है, और कोई इनकम हो जो आपको वक्त से पहले मिल जाए वो अर्नड में तब्दील हो जाती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, प्रीपेड एंड अर्नड का जो है बहुत जिक्र आता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, कोई भी एक्सपेंस पहले ही पे कर दिया जाए तो वो प्रीपेड में चेंज हो जाता है, और कोई भी इनकम हो वो पहले ही आपको मिल जाए, मतलब एडवांस में आपको मिल जाए तो वो अर्नड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे यही है कि कमीशन आपने रिसीव किया लेकिन एडवांस में, आपने कोई काम नहीं किया लेकिन उसके पैसे आपने पहले ही ले लिए, तो इसकी एंट्री ये होगी कि अर्नड कमीशन क्रेडिट और कैश डेबिट। ठीक है, अगर आप सिर्फ इनकम रिसीव करते तो कमीशन इनकम क्रेडिट होता और कैश डेबिट होता, सिंपल एंट्री ये हो जाती, लेकिन कमीशन जो है वो एडवांस में ले लिया गया है। ठीक है, तो फिर अर्नड में चेंज हो गया, वो अर्नड कमीशन क्रेडिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर टी अकाउंट में इसका काम है क्योंकि कैश मिला है इन्हें। ठीक है, तो हमने देखा भाई 7 ट्रांजेक्शन में अर्नड कमीशन जो है वो क्रेडिट साइड पर गया है। ठीक है, और कैश उसकी वजह से डेबिट साइड पर आए, कितने से? 12,000 से। ये बात हमने यहाँ पे मेंशन करी। 8 ट्रांजेक्शन हमारी थी कि इशू अ चेक ऑफ 44,500 टू मिस्टर अली इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 45,000। ठीक है, 44,500 का चेक इशू किया गया मिस्टर अली को। मिस्टर अली कौन थे? जो यहाँ पे हमने परचेज की थी। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो लिखा हुआ है कि भाई 45,000 की परचेज करी थी जो कि ऑन क्रेडिट थी, उधार पे करी थी। अब 8 ट्रांजेक्शन में उसकी पेमेंट दिखाई जा रही है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी पेमेंट हो रही है, लेकिन चेक कितने कर दिया? चेक दिया 44,500, लेकिन पेमेंट हमें 45,000 की करनी थी लेकिन कम की करी।
ठीक है, पैसे ज़्यादा देने थे लेकिन आप कम दे रहे हैं, तो इट्स मीन परचेज डिस्काउंट है। अगर परचेजेस का कोई लेन देन में हमें पैसे ज़्यादा देने थे लेकिन हमने कम दिए, तो भाई वो परचेज डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैश का कोई जिक्र, मतलब टी अकाउंट में जो हम कैश का हम बना रहे हैं उसमें यहाँ पे कोई जिक्र नहीं आया, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट हो रही है चेक के थ्रू, तो कैश तो हमारे पास से नहीं जा रहा ना, हम चेक दे रहे हैं भाई, बैंक रेट होगा। ठीक है, जब भी मैंने बताया था कि जब भी हम पेमेंट करेंगे चेक के थ्रू तो बैंक कंसिडर ही करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पेमेंट हो रही है तो भाई अकाउंट पे भी डेबिट साइड पे चल जाएगा और बैंक रेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पैसे रिसीव कर रहे हैं और वहाँ पे थ्रो चेक है तो फिर वहाँ पे हम कैश ही कंसिडर करेंगे, हम बैंक कंसिडर नहीं करेंगे। ये बात भी आपने याद रखी, छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि याद रखनी है, क्योंकि इससे बैलेंसेस में मसला होगा आगे चल के। अगर ये वाली बातें हमें याद नहीं रखनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिसीव किया था चेक और थ्रो चेक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि बैंक क्रेडिट कर देते हैं, मतलब बैंक डेबिट हो जाएगा। नहीं, चेक के थ्रू अगर आप कोई पैसा वगैरह रिसीव कर रहे हैं तो आप कैश ही डेबिट लिखेंगे, आप बैंक डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैश की जो ट्रांजेक्शन्स थी वो ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ यही ट्रांजेक्शन थी, अब इसके बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने का क्या तरीका होता है, जैसे कैश की नेचर जो है वो डेबिट है, तो फिर सबसे पहले हमने डेबिट साइड जो है वो टोटल करनी है और दोनों साइड पर वो अमाउंट हमने मेंशन कर देनी है। तो इन तमाम तीनों अमाउंट्स को 5 लाख को, 23,000 को और 12,000 को मैंने प्लस किया, तो मेरे पास आंसर आया 5,35,000। ठीक है, जो कि मैंने दोनों तरफ ये अमाउंट मेंशन कर दी। ठीक है, अब हम कैश की जो नेचर है वो डेबिट है, तो हमने डेबिट साइड को क्रेडिट से माइनस कर देना है, जो भी डिफरेंस आएगा उसको हमने CD एंड BD कर देना है। तो फिर मैंने 3,50,000, 33,000 और 32,000 को प्लस किया और उसको 5,35,000 से माइनस किया, तो मेरा जो डिफरेंस आया वो आया 1,20,000 का। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पे बैलेंस CD कर दिया, बैलेंस BD। याद रहे बैलेंस CD उसकी अपोजिट साइड पर आएगा, जैसे कैश की अपोजिट साइड कौन सी है, क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आया एंड बैलेंस BD यहाँ आएगा, और बैलेंस BD हमेशा ऊपर और बैलेंस BD हमेशा नीचे आता है। ठीक है, ये हमारा कैश का टी अकाउंट बन गया। अब सेकंड मैंने बनाया है बैंक का टी अकाउंट, उसी तरीके से कॉलम्स ड्रॉ करें। अब देखते हैं भाई, पहले ट्रांजेक्शन में इन्वेस्टेड कैश था, यहाँ पे कोई बैंक की बात नहीं हुई है, तो बैंक के टी अकाउंट में फर्स्ट ट्रांजेक्शन का कोई जिक्र नहीं आएगा। फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन थी ओपन अ बैंक अकाउंट विद 3,50,000, तो इसमें बैंक डेबिट था और कैश क्रेडिट था, तो हमने यहाँ पे लिखा भाई सेकेंड ट्रांजेक्शन थी, कैश क्रेडिट साइड पर गया, जिस वजह से बैंक डेबिट साइड पर आया 3,50,000 का। थर्ड था परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अली ऑन क्रेडिट फॉर 45,000 एंड कैश 33,000, इसका कोई जिक्र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी बस सिर्फ परचेज करेंगे, थोड़ी कैश पे करेंगे थोड़ी उधार पे करेंगे, तो बैंक का कोई जिक्र नहीं हुआ यहाँ पे। फिर 4 में सोल्ड हुई थी गुड्स, कुछ उधार पे कुछ कैश पे, यहाँ भी कोई बैंक की बात नहीं की गई। 5 में पे हुआ इंश्योरेंस 26,000 का थ्रो चेक, तो यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट हुआ 26,000 से, तो हमने यहाँ पे लिखा भाई 5 ट्रांजेक्शन थी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट साइड हुआ, जिस वजह से बैंक क्रेडिट हुआ 26,000 से। इसके बाद 6 ट्रांजेक्शन जो थी हमारी वो थी परचेज कंप्यूटर फॉर 32,000 का, यहाँ पे बैंक की कोई बात नहीं की। फिर हमने लिखा रिसीव हुआ कमीशन इन एडवांस में थ्रो चेक 12,000 का, कोई भी पैसा हम रिसीव करेंगे थ्रो चेक तो वहाँ पे बैंक कंसिडर नहीं करेंगे। फिर 8 में जो हमारी ट्रांजेक्शन थी वो थी इशू अ चेक 44,500 टू मिस्टर अली इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 45,000। ठीक है, 45,000 पे करने थे लेकिन 44,500 पे किए, तो इसकी एंट्री क्या होती है कि अकाउंट पेबल पे करना था, भाई लायबिलिटी है डेबिट साइड पे चलेगी 45,000 से, लेकिन चेक इशू किया तो बैंक क्रेडिट हुआ 44,500 से, जिस वजह से परचेज डिस्काउंट क्रेडिट साइड पर आएगा 4,500 से बस। ठीक है, इसकी एंट्री ये होगी। अगर हमारी जर्नल एंट्री बिल्कुल ठीक है तो फिर टी अकाउंट बनाने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें हर ट्रांजेक्शन की पहले एंट्री इमेजिन करनी है, फिर जाके हम उसका टी अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे बैंक क्रेडिट कितनी अमाउंट से हुआ है 44,500 से, 44,500 किसी वजह से अकाउंट पेबल, तो हमने यहाँ पे लिखा भाई 8 ट्रांजेक्शन थी, अकाउंट पेबल डेबिट साइड पे हुआ था जिस वजह से बैंक क्रेडिट हुआ 44,500, ये 500 है। ठीक है,
एक ट्रांजेक्शन की टी अकाउंट हमने बना लिया बस, और बैंक की कोई बात नहीं की, तो बस यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। बैंक की नेचर भी डेबिट ही होती है, इसलिए हमने सबसे पहले डेबिट साइड को टोटल किया और दोनों साइड पे वो अमाउंट हमने मेंशन कर दी। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे सिर्फ 3,50,000 था, जो कि यहाँ पे भी लिख दिया हमने और हमने यहाँ पे भी लिख दिया। फिर हमने डेबिट और क्रेडिट साइड से जो है वो माइनस किया, तो डिफरेंस हमारे पास आया 2,79,500, जो कि यहाँ पे बैलेंस सी डी हो जाएगा और यहाँ पे बैलेंस बी डी हो जाएगा। बैंक की ऑपोजिट साइड कौन सी, क्रेडिट साइड, तो बैलेंस सी डी ऑपोजिट साइड पे गया और बैलेंस बी डी जो है वो उसकी असल जो उसकी नेचर है वहाँ पर आया। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंप्यूटर का टी अकाउंट बनाया। कंप्यूटर की जगह आप इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर का अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन थी, जो कि 6 ट्रांजेक्शन थी कि परचेज हुआ है कंप्यूटर फॉर 32,000 का। ये रहा 6 ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो कंप्यूटर डेबिट साइड पे एंड कैश क्रेडिट साइड पे। तो हमने देखा भाई 6 ट्रांजेक्शन थी, कैश जो है वो क्रेडिट साइड पर आया, जिस वजह से कंप्यूटर डेबिट साइड पर आया 32,000 से, और इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, मतलब कंप्यूटर के बारे में इनकी कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है। तो बस कंप्यूटर एक हमारा जो, अच्छा कंप्यूटर क्या हमारा एक एसेट है, ठीक है ना। कोई भी बड़ी जो चीज़ होती है जिससे हमारा बिजनेस चल रहा है, अब इनकी कोई भी बिजनेस था इनका, तो उसके लिए इन्होंने कंप्यूटर लिया, मतलब इनको कोई काम था कंप्यूटर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि इनका कोई ऑफिस वगैरह, उसके लिए इन्होंने कोई कंप्यूटर परचेज किया, तो ये हमारा एक एसेट है, ठीक है, फिक्स एसेट कहा जाता है जिसे। तो इसकी नेचर भी, एसेट की जो नेचर होती है वो डेबिट होती है, इसलिए हमने सबसे पहले जो है वो डेबिट साइड को टोटल कर लिया। तो 32,000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, 32,000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्रेडिट साइड पे इसकी कोई अमाउंट नहीं थी, तो यही 32,000 यहाँ पे बैलेंस सी डी हो जाएंगे और यही 32,000 यहाँ पे बैलेंस बी डी हो जाएंगे, ठीक है। जब कोई भी, जैसे कंप्यूटर है, इसकी नेचर डेबिट है क्योंकि एक एसेट है, और क्रेडिट साइड पे इसकी कोई अमाउंट नहीं है, तो वही अमाउंट सी डी हो जाएगी और वही अमाउंट बैलेंस बी डी हो जाएगी, ठीक है। कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा और ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद हमने परचेजेस का टी अकाउंट बनाया, ठीक है। अब परचेजेस की देख लेते हैं कितनी ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो इन्वेस्टमेंट की है, सेकेंड ट्रांजेक्शन ओपन ए बैंक अकाउंट की है, थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी थी परचेज गुड्स की, ठीक है। गुड्स या मर्चेंडाइज हम परचेज करते हैं तो परचेजेस का नाम आता है, और या सेल्स करते हैं गुड्स या मर्चेंडाइज की तो सेल्स देते हैं, मर्चेंडाइज एंड गुड्स का नाम हम मेंशन नहीं करते। तो सबसे पहले थर्ड ट्रांजेक्शन में ये था कि परचेजेस हुई है 45,000 की ऑन अकाउंट पे एंड कैश पे हुई 33,000 पे। तो हमने यहाँ पे लिखा कि थर्ड ट्रांजेक्शन जो थी, तो परचेजेस जो है वो डेबिट साइड पर आए, किस वजह से, अकाउंट पेबल की वजह से 45,000 का एंड कैश की वजह से 33,000 का, ठीक है। इसकी एंट्री जो बनाई गई है वो ये बनाई गई थी कि भाई परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट एंड कैश क्रेडिट, और उसकी अलग अलग अमाउंट भी सवाल में मेंशन की गई थी। तो यहाँ पे दोनों अमाउंट जो यहाँ पे मेंशन की जाएगी टी अकाउंट में कि परचेजेस जो है वो डेबिट साइड पे गया अकाउंट पेबल की वजह से 45,000 का एंड कैश की वजह से 33,000 का, और सवाल में परचेजेस की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे टी अकाउंट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो परचेजेस की जो नेचर थी वो डेबिट थी, इसलिए सबसे पहले हम डेबिट साइड को टोटल करेंगे। 45 एंड 33 ये है 78,000, जो कि यहाँ पे डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे एंड क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। परचेजेस की कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी जो कि हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए यही कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, यही ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। और जब ये मैंने कहा था कि अगर उसकी कोई अमाउंट नहीं होगी, जैसे कि परचेजेस की नेचर डेबिट थी और इसकी कोई अमाउंट नहीं थी क्रेडिट साइड पे, तो फिर वही अमाउंट जो है वो वहाँ पे सी डी बन जाएगी और वही अमाउंट यहाँ पे बी डी बन जाएगी। इसके बाद हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाया। इंश्योरेंस एक्सपेंस की एक ही ट्रांजेक्शन थी जो कि 5 थी कि पे फॉर इंश्योरेंस 26,000 थ्रू चेक, ठीक है। तो इसकी एंट्री जो थी वो ये थी कि इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, ठीक है। तो हमने लिखा भाई 5 ट्रांजेक्शन थी, बैंक क्रेडिट साइड पर गया और इंश्योरेंस डेबिट साइड पर आया कितने से, 26,000 से। यही 26,000 हमने यहाँ पे भी लिख दिया और हमने यहाँ पे भी लिख दिया, क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस की नेचर भी जो है वो डेबिट होती है, इसलिए हमने वही, इसे सबसे पहले हम डेबिट साइड जो है वो टोटल करेंगे। तो ये 26,000 हमने यहाँ लिख दिया और ये 26,000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। क्रेडिट साइड पे इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, इसलिए वही अमाउंट यहाँ पे कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगी और वही अमाउंट यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब हमने बनाया अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट।
ठीक है। अकाउंटेबल किसे कहते हैं कि भाई कोई सेल्स वगैरह की है और वो उधार पे करी है, ठीक है, लेकिन बाद में तो उसके पैसे देने हैं ना, तो उसे हम अकाउंटेबल कहते हैं कि हम सेल्स कर लें और उसके पैसे जो है वो बाद में अदा करें, तो उसको हम अकाउंटेबल कहते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी ट्रांजेक्शन थी, बिल्कुल थी। फोर्थ ट्रांजेक्शन जो थी वो क्या थी भाई, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर 55,000 एंड कैश 23,000, ठीक है, मतलब हमने सेल्स करी थी गुड्स थोड़ी उधार पे और थोड़ी कैश पे, ठीक है। तो इसकी एंट्री जो बनी थी, एक बनी थी, वो क्या बनी थी कि भाई सेल्स जो था वो क्रेडिट साइड पे एंड अकाउंटेबल डेबिट साइड पे गया 55,000 से, एंड कैश जो वो डेबिट साइड पर आया 23,000 से, ठीक है। लेकिन कैश का जो अमाउंट थी वो हम कैश के टी अकाउंट में रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब हमारी सिर्फ अकाउंटेबल की अमाउंट बची। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई हमारी 4 ट्रांजेक्शन थी, सेल्स जो वो क्रेडिट साइड पे गया था जिस वजह से अकाउंटेबल डेबिट साइड पर आया 55,000 से, अकाउंटेबल की और कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, ठीक है। तो और अकाउंटेबल की नेचर भी डेबिट होती है, ठीक है, इसलिए हमने यही 55,000 यहाँ पे मेंशन कर दी और यहाँ पे मेंशन कर दी। क्रेडिट साइड पे इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, ये 55,000 यहाँ पे कैरिड फॉरवर्ड हो जाएंगे और ये 55,000 यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब हमने अकाउंट पेबल का टी अकाउंट बनाया। अकाउंट पेबल ये होता है कि कोई भी हम परचेजेस करें और वो उधार पे करें, ठीक है ना, वो उधार पे करें तो उसके पैसे हमें बाद में देने हैं, ठीक है। जैसे कि अकाउंटेबल में ये था कि जब उसकी अदायगी होगी तो वो बाद में होगी, मतलब सेल्स हमने कर ली लेकिन उसकी जो अदायगी है वो बाद में होगी, ठीक है, मतलब उसके पैसे जो है वो हमें बाद में मिलेंगे। और अकाउंट पेबल ये है कि हमने परचेजेस तो कर ली लेकिन उस वक्त उसके पैसे नहीं दिए, हम उसके बाद में अदा करेंगे, ठीक है। तो अकाउंट पेबल का बना लेते हैं। तो अकाउंट पेबल की यहाँ पे थी कि हमने परचेज करी थी गुड्स और उधार पे जो करी थी वो 45,000 की थी कि हमें 45,000 बाद में पे करने थे। परचेजेस कैश में भी की थी तो 33,000 तो उसी वक्त दे दिए होंगे, लेकिन 45,000 जो है वो बाद में अदा किए होंगे, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, कि हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन थी कि परचेजेस डेबिट साइड था जिसकी वजह से अकाउंट पेबल क्रेडिट साइड पे गया 45,000 से, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं और कोई हमारा अकाउंट पेबल डेबिट या क्रेडिट साइड पे या उसकी कोई और ट्रांजेक्शन आई। तो एक ट्रांजेक्शन में इशूअर चेक किया था। इशूअर चेक जब हम कर देते हैं, कोई भी परचेजेस वगैरह करें, ठीक है, और बाद में उसके पैसे अदा हो जाएं तो फिर अकाउंट पेबल क्या होता है कि वो डेबिट साइड पे चल जाता है। अब यहाँ पे अकाउंट पेबल के लिए ही चेक इशू किया था तो इट्स मीन कि अकाउंट पेबल जो है वो डेबिट साइड पे चला गया होगा, किससे, 45,000 से, ठीक है। तो अकाउंट पेबल डेबिट साइड पे गया एंड बैंक क्रेडिट साइड पे गया 44,500, ठीक है, और एंड परचेज डिस्काउंट ऑफ 500। तो हमने यहाँ पे दोनों बात मेंशन करी कि भाई एक ट्रांजेक्शन थी तो बैंक जो है वो क्रेडिट साइड पे था, ठीक है, और अकाउंट पेबल डेबिट साइड पे था 44,500 और परचेज डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड पे था 500। मतलब अकाउंट पेबल की जो हमने एक ट्रांजेक्शन वाली एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, मतलब उसकी इमेजिन करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी कि बैंक और परचेज डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे था 44,500 एंड परचेज डिस्काउंट था 500, जिसकी वजह से अकाउंट पेबल जो पूरा 45,000 से डेबिट साइड पे। लेकिन यहाँ पे दोनों बात हमने यहाँ पे मेंशन करी कि अकाउंट पेबल डेबिट साइड पे जो गया है वो इन दो अकाउंट्स की वजह से गया है, ठीक है। अकाउंट पेबल की और कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी। अकाउंट पेबल की नेचर क्रेडिट साइड है इसलिए हम सबसे पहले क्रेडिट साइड टोटल करेंगे। तो 45,000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया और 45,000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब डेबिट को क्रेडिट से जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास नील आंसर आएगा, क्योंकि ये भी 45,000 है और ये भी 45,000 है, तो आपके पास जो आया नील आंसर आया। तो कोई बैलेंस सीडी और कोई बैलेंस बीडी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। जब आपकी डेबिट एंड क्रेडिट साइड बिल्कुल इक्वल होगी तो कोई बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी नहीं होगा। अब हमने बनाया सेल्स का टी अकाउंट, ठीक है। सेल्स जो हमारी हुई है वो 4 ट्रांजेक्शन में हुई है सेल्स, ठीक है। गुड्स सेल्स की थी 55,000 की और कैश पे की थी 23,000 की। दोनों बात यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भाई 4 ट्रांजेक्शन में जो सेल्स हुई थी तो सेल्स क्रेडिट था, अकाउंटेबल डेबिट साइड पे था और कैश डेबिट साइड पे था। तो अकाउंटेबल जो डेबिट साइड पे था वो 55,000 से था और कैश डेबिट साइड पे 23,000 से था। इन दोनों की वजह से सेल्स क्रेडिट साइड पे गए ना, इसलिए इन दोनों की अमाउंट हमने क्रेडिट साइड पे यहाँ पे मेंशन कर दी और यहाँ पे वजह भी लिख दी कि भाई अकाउंटेबल एंड कैश की वजह से सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड पे गए। सेल्स की और कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी। सेल्स की नेचर भी हमारी जो है वो क्रेडिट साइड है, इसलिए सबसे पहले हम क्रेडिट साइड टोटल करेंगे।
तो 55,000 एंड 23,000 को हमने टोटल किया तो ये 78,000 है, जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने, यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, ठीक है। और इसका बैलेंस शीट बैलेंस बीटिंग, अब देखिए डेबिट साइड पे इसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी सेल्स की, ठीक है। तो यही 78,000 यहाँ पे बैलेंस सी डी हो जाएंगे और यही 78,000 यहाँ पे बैलेंस बी डी हो जाएंगे, ठीक है। ये सेल्स का टी अकाउंट भी बन गया। अब है अर्न एंड कमीशन। अर्न एंड कमीशन ये 7 ट्रांजेक्शन में हमने रिसीव कमीशन इन एडवांस थ्रू अ चेक। कमीशन थी लेकिन हमने एडवांस में ले ली थी, तो फिर वो अर्न में चेंज हो गई, ठीक है। तो इसकी एंट्री मैंने बताई थी कि अर्न कमीशन क्रेडिट एंड कैश डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि अर्न कमीशन क्रेडिट साइड पे गया, किस वजह से? कैश की वजह से, ठीक है। 12,000 था। अर्न कमीशन की और कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी। अर्न कमीशन जो है वो एक लायबिलिटी है, ठीक है। आप काम नहीं करो लेकिन उसके पैसे पहले ही ले लो तो वो फिर एक कर्जा होता है, ठीक है। अगर आपने काम कर लिया है उसके आपको पैसे मिले तो वो एक इनकम है, लेकिन आप काम ही नहीं करो उसके पैसे आप पहले ही ले लो तो फिर वो अर्नड होता है। और वो अर्नड जो है एक हमारी लायबिलिटी है और उसकी नेचर जो है वो क्रेडिट है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड पहले टोटल करी। तो ये 12,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने, यहाँ पे मेंशन कर दिया। डेबिट साइड पे इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, इसलिए यही 12,000 यहाँ पे बैलेंस सी डी हो जाएंगे और यही 12,000 यहाँ पे बैलेंस बी डी हो जाएंगे। अब हमारा सेकंड लास्ट ईयर अकाउंट है परचेज डिस्काउंट का, जिसकी एक ही ट्रांजेक्शन थी, जो कि 8 ट्रांजेक्शन में चेक इशू हुआ था। 44,500 था, 500 था मिस्टर अली को इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ऑफ 45,000, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज डिस्काउंट क्रेडिट साइड पर आया था कितने से? 500 से। किस वजह से? अकाउंट पे भी हम उसकी डेबिट, जैसे परचेज डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट साइड पर आता है तो डेबिट साइड उसकी माइनस वो मेंशन करेंगे, माइनस कह रही सॉरी, मेंशन करेंगे। कोई भी जैसे कि परचेज डिस्काउंट है उसकी नेचर क्रेडिट है, ठीक है, क्योंकि वो क्रेडिट साइड पर होता है तो हम उसकी डेबिट साइड यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो परचेज डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट साइड पर गया, किस वजह से? अकाउंट पे भी डेबिट था और वो हमने अमाउंट लिख दी 500। परचेज डिस्काउंट की और कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी तो परचेज डिस्काउंट की नेचर भी क्रेडिट है, ठीक है, इसलिए हमने ये 500 यहाँ पे मेंशन कर दिया और यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। और डेबिट साइड पे इसकी कोई अमाउंट नहीं थी, इसलिए यही बैलेंस सी डी हो जाएगा, बैलेंस बी डी हो जाएगा। याद रहे कि उसके ऑपोजिट साइड पे हर अकाउंट जो है हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके ऑपोजिट साइड पे जो है वो बैलेंस सी डी होता है। तो यहाँ पे बैलेंस सी डी इसकी ऑपोजिट साइड पर आया, क्योंकि परचेज डिस्काउंट की नेचर क्रेडिट है तो ऑपोजिट साइड उसकी कौन सी? डेबिट साइड। तो बैलेंस सी डी यहाँ पर आया एंड बैलेंस बी डी उसकी असल साइड पर जो है, जो उसकी नेचर है। तो परचेज डिस्काउंट की नेचर क्रेडिट है, इसलिए बैलेंस बी डी हमने क्रेडिट साइड पर लिखा। लास्ट हमारा टी अकाउंट है कैपिटल का, ठीक है। और कैपिटल के साथ उसके जो है कोई भी कंपनी होती है उसका नाम आता है, तो ये साथ है तो मिस्टर साथ कैपिटल हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कैपिटल की जो है वो एक ही ट्रांजेक्शन थी जो कि इन्वेस्टमेंट थी। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो थी वो हमारी इन्वेस्टेड कैश की थी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो वो चीज़ डेबिट साइड पर आती है और क्रेडिट साइड पर लाजमन कैपिटल आता है और कैपिटल के साथ कंपनी को कोई भी उसका नाम होगा वो आएगा। तो यहाँ पे साथ था तो इसकी एंट्री जो बनी है वो ये बनी होगी कि भाई मिस्टर वो साथ कैपिटल क्रेडिट एंड कैश डेबिट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि मिस्टर साथ का जो कैपिटल है वो क्रेडिट साइड पर आए, कितने से? 5 लाख से। किस वजह से? कैश डेबिट साइड पे था, ठीक है। कैपिटल की क्रेडिट नेचर भी क्रेडिट है, इसलिए यही 5 लाख यहाँ पे मेंशन कर दिए हमने, यहाँ पे मेंशन कर दिए। इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो डेबिट है, इसलिए बैलेंस सी डी हमने डेबिट साइड पे लिखा एंड बैलेंस बी डी जो है वो इसकी नेचर वाली साइड पे लिखा, जो इसकी नेचर है क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे हमने इसका बैलेंस बी डी लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके हमने सारे टी अकाउंट्स बना लिए हैं, जो कि पोस्टिंग, फूटिंग एंड बैलेंसिंग टी अकाउंट हमें कहा गया था, हमने बिल्कुल वैसे ही टी अकाउंट बनाए। अगर सिर्फ टी अकाउंट बोला जाए तो बस हम टी जो है वो ड्रॉ करेंगे और बस एक एक अकाउंट हम पिक करते रहेंगे ट्रांजेक्शन्स में से और उसकी अमाउंट यहाँ पे मेंशन करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पोस्टिंग, फूटिंग एंड बैलेंसिंग टी अकाउंट का है तो फिर हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टी अकाउंट जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है।